नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय सफर पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम डिकोड करेंगे मानव इतिहास के सबसे रहस्यमयी ग्रंथों में से एक, बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य को। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक आम भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि प्रथम शताब्दी के दौरान लिखे गए ब्रह्मांडीय संघर्ष और ईश्वरीय न्याय का एक बेहद सुव्यवस्थित सिनेमैटिक महाकाव्य है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे और रहस्यमयी आख्यान को समझते हैं। जब दुनिया पाप से पूरी तरह भर जाएगी, तब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो युद्ध, भूख, भयानक बीमारियों और धोखे के अंधकार में पूरी तरह खो चुकी हो। ये प्राचीन ग्रंथ बिल्कुल इसी पतन और उसके बाद होने वाले न्याय की बात करता है। उस समय के लोगों के लिए ये एक बहुत गहरी और दार्शनिक चेतावनी थी। अध्याय 1, द विजन ऑन पैटमॉस। आइए देखते हैं कि इस महाकाव्य की शुरुआत आखिर होती कैसे है। इस पूरी घटना के सूत्रधार हैं यूहन्ना, जो प्रथम सदी के रोमन साम्राज्य के चरम काल में परमेश्वर के एक बेहद निष्ठावान सेवक थे। अब रोमन साम्राज्य ने यूहन्ना को बंदी बना लिया और उन्हें पैटमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया। पैटमोस कोई आम जगह नहीं थी। चारों तरफ समंदर से घिरी एक पथरीली, उजाड़ और खौफनाक जगह, जहां साम्राज्य अपने कैदियों को सड़ने के लिए छोड़ देता था। वहां एक अजीब सा गहरा सन्नाटा रहता था। लेकिन एक रात वो सन्नाटा अचानक टूट गया। आसमान में एक अंधा कर देने वाली रोशनी चमकी, एक जबरदस्त भूकंप आया और समंदर की लहरों की तरह गूंजती हुई एक शक्तिशाली आवाज सुनाई दी। यूहन्ना के सामने जो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, वो किसी को भी दहला देने के लिए काफी था। उनकी आंखें बिल्कुल आग की लपटों जैसी थी और चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। उस आवाज ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम। और फिर उन्होंने यूहन्ना को एक सीधा आदेश दिया कि वो जो कुछ भी देखने वाले हैं, उसे मानव जाति के लिए एक किताब में दर्ज करें। बस यहीं से शुरुआत होती है एक ब्रह्मांडीय दर्शन की। इसके तुरंत बाद उस दिव्य स्वरूप ने प्राचीन काल के 7 चर्चों यानी कलीसियाओं को कुछ संदेश दिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी चिट्ठियां वहीं थीं। ये मानव स्वभाव को लेकर ऐसी चेतावनियां हैं जो आज भी उतनी ही सच हैं। इनमें अपना पहला प्रेम खोने, झूठे भविष्यवक्ताओं के जाल में फंसने और लालच या घमंड का शिकार होने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है। ये भी बताया गया है कि कैसे कुछ संस्थाएं बाहर से तो बहुत पवित्र दिखती हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा मर चुकी है। हालांकि जो लोग अंत तक वफादार रहेंगे, उनके लिए जीवन के मुकुट का वादा भी है। अध्याय 2, द हेवनली थ्रोन। अब यहां से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। हम पृथ्वी की कठोर सच्चाई से सीधे स्वर्ग की भव्यता की ओर चलते हैं। स्वर्ग का एक दरवाजा खुलता है और यूहन्ना को इस ब्रह्मांडीय अदालत को देखने के लिए ऊपर बुलाया जाता है। यहाँ जो दृश्य है वो अकल्पनीय है। एक विशाल सिंहासन जिसके चारों ओर इंद्रधनुष जैसी रोशनी है। लगातार बिजलियां चमक रही हैं। 4 अद्भुत प्राणी बिना रुके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और 24 प्राचीन जन अपने मुकुट उस सिंहासन के सामने डाल रहे हैं। ये भव्यता जितनी खूबसूरत है, उतनी ही डराने वाली भी। लेकिन इस शानदार माहौल के बीच एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। एक रहस्यमयी किताब सामने आती है जिस पर 7 मोहरें लगी हैं, और तभी पूरे स्वर्ग में एक सवाल गूंजता है, कौन योग्य है इन मोहरों को खोलने के लिए? जब पूरे स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी इसके लायक नहीं मिलता, तो वहां एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है। ये एक ऐसा क्षण है जहां यूहन्ना भी गहरी निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन तभी इस ब्रह्मांडीय दुविधा का एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान सामने आता है। एक मेमना प्रकट होता है जिसका बलिदान किया गया था, पर फिर भी वो जिंदा है। उसे यहूदा के गोत्र का सिंह भी कहा गया है। धर्मशास्त्रीय रूप से ये यीशु मसीह का प्रतीक है, जो एक विजयी शेर और एक बलिदान हुए मेमने दोनों रूपों में सामने आते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में केवल वही हैं जो इन मोहरों को तोड़ने के योग्य हैं। अध्याय 3, द 7 सील्स। अब यहां से ये आख्यान एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक मोड़ लेता है। इन मोहरों का टूटना कोई छोटी बात नहीं है।
जैसे ही पहली 4 मोहरें खुलती हैं, 4 हॉर्समैन यानी 4 घुड़सवारों का मशहूर रूपक सामने आता है। ये मानव समाज के पूरी तरह ढह जाने का प्रतीक है। सफ़ेद घोड़ा जो विजय और धोखे को दर्शाता है, लाल घोड़ा जो अपने साथ भयानक युद्ध और खून खराबा लाता है, काले घोड़े का मतलब है भयंकर भुखमरी, एक ऐसा दौर जहां एक रोटी की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाएगी। और फिर आता है पीला घोड़ा जो बड़े पैमाने पर मौत और महामारी का प्रतीक है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। 7वीं मोहर खुलने पर 7 तुर्रइयां यानी ट्रम्पेट्स बजते हैं और तबाही का स्तर अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। पहली तुर्रई पर आग और ओले जंगलों को राख कर देते हैं। दूसरी पर एक जलता हुआ पहाड़ समुंदर को खून में बदल देता है। तीसरी तुर्रई पर वर्मवुड नाम का एक तारा गिरकर नदियों को जहरीला कर देता है। और चौथी तुर्रई बजते ही सूरज, चांद और तारे अपना प्रकाश खो देते हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया एक घने अंतहीन अंधकार में डूब जाती है। आखिरी तुरैयों के बजने पर तो हालात और भी खौफनाक हो जाते हैं। एक अथाह कुंड खुलता है और धुएं के बीच से ऐसे भयानक जीव निकलते हैं जो इंसानियत को दर्दनाक यातनाएं देते हैं। इसके बाद एक विशाल सेना आती है जो पूरे विश्व में युद्ध छेड़ देती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी त्रासदी क्या है पता है? इतने अकल्पनीय दुख और विनाश के बावजूद मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पापों को मानने और पश्चाताप करने से साफ इनकार कर देता है। अध्याय 4 द कॉस्मिक वॉर। इस भयानक भौतिक विनाश के बाद कहानी का फोकस आकाश में दिखने वाले एक बहुत बड़े चिन्ह की ओर जाता है, जो एक गहरे आध्यात्मिक युद्ध की शुरुआत है। एक स्त्री दिखाई देती है जो सूरज से ढकी हुई है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और वहीं है एक विशाल लाल ड्रैगन, 7 सिर और 10 सींगों वाला अजगर जो साक्षात शैतान का प्रतीक है। वो बस उस बच्चे को निगलने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद स्वर्ग में एक महायुद्ध छिड़ जाता है। महादूत मीकाएल इस ड्रैगन को हरा देते हैं और शैतान को स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। और वो बेहद बेहद गुस्से में है। इसी क्रोध से जन्म होता है एक भयानक पशु का जो समंदर से निकलता है। ये एक ऐसा दमनकारी सिस्टम है जिसे सीधे शैतान से ताकत मिलती है। ये झूठे चमत्कारों से पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाता है। और यहीं पर इतिहास की वो कुख्यात संख्या सामने आती है, 666, एक ऐसा चिन्ह जिसके बिना कोई इंसान कुछ खरीद या बेच नहीं सकता। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे पूरी मानवता को एक भ्रष्ट आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का गुलाम बना दिया जाता है। अध्याय 5 द फॉल ऑफ बैबल। इस कथा में आगे बढ़ते हुए हम बैबल के पतन तक पहुंचते हैं। यहां बाबुल किसी पुराने शहर का नाम नहीं है। ये असल में भ्रष्टाचार, अंधी लालच और एक अत्याचारी वैश्विक साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। और अचानक घोषणा होती है, गिर गया, महान बाबुल गिर गया। सिर्फ एक ही दिन में आग और धुएं से उसका सारा घमंड, धन और ताकत राख हो जाती है। एक तरफ दुनिया के अमीर व्यापारी इस बर्बादी पर छाती पीट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग में जश्न मनाया जा रहा है कि आखिरकार न्याय हुआ। और अब आता है इस धर्मशास्त्रीय महाकाव्य का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। आसमान खुलता है और एक सफेद घोड़े पर एक सवार दिखाई देता है। उसकी आंखें धधकती आग जैसी हैं और सिर पर कई मुकुट सजे हैं। उसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये मसीह का दूसरा आगमन है। वे स्वर्गीय सेनाओं के साथ आते हैं और उस पशु, झूठे भविष्यवक्ता और शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। बुराई का खेल अब हमेशा के लिए खत्म। इस महान जीत के बाद समय आता है अंतिम न्याय का। इसे द ग्रेट व्हाइट थ्रोन कहा गया है। ये इतना गंभीर और खौफनाक पल है कि यहां कोई भी इंसान छिप नहीं सकता। मरे हुए सभी लोग, चाहे वे कितने भी महान क्यों न रहे हों, सब अपने कर्मों के हिसाब से परखे जाते हैं जो किताबों में दर्ज हैं। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलता, उनके लिए सिर्फ आग की झील है। ये दृश्य ईश्वरीय न्याय की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिससे बचा नहीं जा सकता। अध्याय 6 अ न्यू क्रिएशन। न्याय और विनाश के इन सभी खौफनाक दृश्यों के बाद ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक गहरी और सुकून देने वाली प्रतिज्ञा की ओर ले जाता है, एक नई शुरुआत की ओर। जरा इन दो दुनियाओं की तुलना करके देखिए। एक तरफ था वो पुराना संसार, गिरा हुआ बाबुल, जो सिर्फ पाप, लालच, भ्रष्टाचार, आंसुओं और मौत से भरा हुआ था। और दूसरी तरफ है ये नई दुनिया, नया यरूशलेम। यहाँ की सड़कें शुद्ध सोने की हैं, यहाँ जीवन की नदी बहती है,
यहाँ परमेश्वर खुद इंसानों के साथ रहते हैं। इस नई दुनिया में न कोई दर्द है, न कोई मौत और न ही कोई अंधकार। देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ये वाक्य अंधकार पर रोशनी की अंतिम और मुकम्मल जीत है। ये वो पल है जब ईश्वरीय न्याय पूरा हो चुका है और शांति हमेशा के लिए स्थापित हो गई है। ये दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक एकदम नई और दोष रहित शुरुआत है। तो जैसे हम इस ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय विश्लेषण के अंत पर आते हैं, ये प्राचीन ग्रंथ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देता है। तबाही, न्याय और आखिर में इस शानदार नई शुरुआत को देखने के बाद असली बात इसी एक प्रश्न पर आकर टिकती है। अगर ये समय आज आ जाए तो क्या इंसानियत इसके लिए तैयार है? इस सवाल का नैतिक वजन बहुत भारी है, जो हमें आज के समाज की दिशा पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।